शेखुपुरा सच्चा सौदा नजदीक नाहरा माना वाला रोड पर तेज रफ्तार कार मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर मौके से फरार हो गई। शेखुपुरा हादसे में मोटरसाइकिल पर 2 बच्चियों समेत बाप मौके पर जान भाग, जबकि मां और एक बच्ची शदीद जख्मी हो गई। रेस्क्यू शेखुपुरा ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को तिब्बी इमदाद देने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया, जबकि जान भाग होने वाली लाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। सेवन शरीफ के केयर कॉलोनी मोहल्ला पटवारी की गली के रहायशियों ने SDO वार्ड 7 अब्दुल रऊफ मेमन के खिलाफ 21 दिन गुजरने के बावजूद भी ट्रांसफार्मर न लगाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। रोड बंद करना कुंडियारा बारिन पिया असांखे लाइट कान्हेगा 3 दफ़ा पैसा भरिया 45,000 रुपया वो भी हींअर सफ़ा सड़ी वियो आहे। 21 ॾींहं थियनि असांखे लाइट न आहे। पाड़े वारा वीचारा परेशान, न पाणी आहे न वरी लाइट आहे। गर्मी में ॿार मरनि था, ॾाढा मजबूर थी पिया वञनि त रोड बिला कंदासीं या पाण खे मारींदासीं। शुजाबाद THQ हॉस्पिटल में अदवायात का फुकदान, मरीज धक्के खाने पर मजबूर। THQ अस्पताल में मरीजों को अदवायात की अदम तवज्जी ने इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठा दिया। THQ हॉस्पिटल में आने वाले तमाम मरीजों को एक इंजेक्शन और एक सिरिंज फराहम की जाती है और बाकी तमाम अदवायात डॉक्टर हजरात बाहर की लिख कर दे रहे हैं। मरीजों ने साफियों से बातचीत करते हुए कहा कि हम लोग गरीब हैं, इसलिए THQ हॉस्पिटल में आते हैं, लेकिन यहाँ पर भी अदवायात दस्तयाब नहीं है। हम लोग THQ हॉस्पिटल के अलावा महंगे प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने से कासिर हैं। हमें वज़ीर आला पंजाब, DC मुल्तान, DCO मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद से इसका अहवाल का मुतालबा किया है। शुजाबाद का वाहिद रेलवे स्टेशन बुनियादी सहूलियात से महरूम। लाहौर, मुल्तान, शुजाबाद, कराची को मिलाने वाला शुजाबाद वाहिद रेलवे स्टेशन बुनियादी सहूलियात से महरूम है। रेलवे स्टेशन पर 3 गाड़ियाँ, ज़िया हज़ारा अवामी एक्सप्रेस के अलावा किसी गाड़ी का स्टॉप नहीं है। 7 लाख से जायद आबादी पर मुश्तमिल शहर शुजाबाद का वाहिद रेलवे स्टेशन पर न तो अवाम की ठंडे पानी पीने के लिए कोई वाटर कूलर मौजूद है और न ही किसी कैंटीन का इंतजाम है और न ही वाशरूम का इंतजाम है। वामुन्नास गर्मी के मौसम में भी खुले आसमान तले गाड़ियों का इंतजार करने पर मजबूर। राजनपुर थाना फाजिलपुर पुलिस का अनोखा कारनामा, कत्ल के वाक़े को हादसा करार दे दिया। लवाहिकीन पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज। एक गुर्बत दूसरे इंसाफ की अदम फराहमी माशरे के बगाड़ का बायस बनती है। राजनपुर में लेन देन के तनाज़ा पर 2 बच्चों का बाप ताज मोहम्मद कातिल कर दिया गया। 62 अफराद ने ट्राली तले कुचल कर कत्ल कर दिया, जबकि पुलिस थाना फाजिलपुर ने मजलूम खानदान को इंसाफ फराहम करने की बजाय साबका रवायात कायम रखी है, जिसके खिलाफ सैदापुर के सैकड़ों शहरी सरापा एहतजाज हैं। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में कमी तो की गई। रायगढ़ शहर में पेट्रोल मिलना ही बंद हो गया। शहरी पंपों पर पेट्रोल न मिलने की वजह से पेट्रोल एजेंसियों से महंगे दामों पेट्रोल खरीदने पर मजबूर हो गए। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में कमी तो की गई। रायगढ़ शहर में पेट्रोल ही मिलना बंद हो गया। रायगढ़ शहर में पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल के हसूल के लिए मोटरसाइकिल सवारों की लंबी लाइनें दिखाई दे रही है। पेट्रोल न मिलने की वजह से शहरी मायूस होकर लौट रही है। शहरियों का कहना है कि अगर हुकूमत ने पेट्रोल में आवाम के लिए रिलीफ दिया है तो इस रिलीफ का फायदा आवाम तक पहुँचना चाहिए। दूसरी जानब पेट्रोल पंप इंतजामिया की बात करते हुए कहना था कि जब तक हमारे पास पेट्रोल की सप्लाई आ रही थी तो हमने पेट्रोल सेल कर रहे थे। रहीम यार खान के नवाही बस्ती शाहगढ़ में महताब नामी शख्स ने हमसाये की बेटी अगवा कर ली। पुलिस का अगवा की इत्तला मिलते ही जिसकी बरवक्त कार्रवाई करके ASI अब्दुल गफ्फार ने कार का ताक़ुब करके लड़की को पासजेब करवा लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सरदार जामरा नवाज की इस रिपोर्ट में। बस्ती शाहगढ़ के रिहायशी महताब और नवाज ने घर के आमने सामने रहने वाले हमसाये गुलाम रसूल की बेटी को नामालूम साथियों के हमरा अगवा कर लिया। मेहनतकश गुलाम रसूल की बेटी को उस वक्त अगवा किया गया जब वो घर की सफाई करके बाहर कचरा फेंकने गई। बाहर कचरा और नवाज से महताब ने पे बोटे अगवा कर चाहते गए कूड़ा सटन वास्ते बाहर गए ते ड्राइवर एक खड़ा अच्छा ते एक महताब एक नवाज उन्होंने जबरदस्ती कोशिश की थी बच्ची को गाड़ी सटन दी। दूजी बच्ची ने पकड़े हूँ को भी धिक्का देते ने ते अगू खड़े महताब ते वो नवाज वो जबरदस्ती पकड़ करने दे उनको काले साड़ते रहीम यार आ गए कम में कचरा सटाने दो ये तो वही तार खड़े मकान देते चाड़ते दिठे नहीं खड़ा ऐसा घरों बाहर निकते से सारे पिछू पिछू आइन पे उठी कचरा सटे से ऐसा चौगरी जबरदस्ती घिली थे गेन पे। इस वकुआ की इत्तला 15 पर दी गई, जिस पर मुतलका थाना कोटसवाबा के SHO यासिन गुज्जर ने ASI अब्दुल गफ्फार को फौरी कार्रवाई करके अगवा होने वाली लड़की को बाजियाब कराने के अहकाम जारी किए। हमशीरा के साथ ना कूड़ा फेंकने के लिए गई है तो वहाँ पे कार पे लोगों ने उसे ज़बरदस्ती अगवा करके ले गए। उसी कॉल पे हमने फिर फौरी तौर पे एक्शन लिया और वो कार का ताक़ब किया। वो जहाँ जाकर उसने छोड़ा, ठीक 15 मिनट के अंदर अंदर हमने उसके पीछा करके रहीम यार खान से वो लड़की बरामद करके उसके वालिदैन के हवाले कर दिए। जी हमें मसूल हुई है 15 की इत्तला शाहगढ़ से कि नामालूम अफराद कार पे बच्ची को अगवा करके ले गए हैं। उस इत्तला पे पहुँचे हम। जब उधर हमने गए हैं तो उनकी कॉलर की निशानदेही पे हम गाड़ी का ताक़ुब किया है हमने
तो थोड़ी दूर जाके आगे हमारे इलाके से ही लड़की को हमने बाजियाब करा लिया है। SHO कोटसमाबा यासिन गुज्जर ने अगवा कर मेहताब और उसके साथियों को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। कैमरा टीम के साथ जामराब नवाज, ऑन न्यूज, रहीम यार खान। कैरोल पक्का के नवाही इलाका यूनियन कौंसिल मस्सा खोटा बस्ती खाने वाला में मैपको वापडा ने घरेलू बिजली कनेक्शन को तारों को लटका झूलता छोड़ दिया। बारिशें, आंधी तूफान से तारें शॉर्ट होने पर पटाखों की आवाजें आती हैं। इलाके के मकीनों का मैपका वापडा से असला आवाज का पुरजोर मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक मैपको वापडा की बेहिसी का मुंह बोलता सबूत यह है कि मौजा मस्सा खोटा बस्ती खाने वाले में बिजली की घरेलू बिजली कनेक्शन की तारें घर की दीवारों के साथ आर्जी तौर पर लगाने से ये तारें जमीन बोस हो चुकी हैं और बिजली की तारें जमीन पर पड़े होने की वजह से बारिशों का पानी और सीवरेज का पानी दीवारों के साथ जमा होता रहता है। अक्सर मासूम छोटे बच्चे इस पानी में उछल कूद और नहाते नजर आते हैं। अगर खुदा न खास्ता इन तारों की वजह से पानी में करंट आ जाए तो कोई जानी नुकसान किसी भी वक्त हो सकता है। कैरोल पक्का कोरोना वायरस जैसी बीमारी के बाद कुदरती आफत टिड्डी दल का कैरोल पक्का की गिरदोनवाह यूनियन कौंसिल में काश्तकारों की सरसब्ज लहराती फसलों पर टिड्डी दल का शदीद हमला। काश्तकारों और इलाके मकीनों का अपनी मदद आपके तहत ढोल पटाखे और शोरगुल से टिड्डी दल को भगाने की कोशिश में नाकाम। अवामी समाजी शख्सियात का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। चनाबनगर थाना चनाबनगर की पुलिस ने चनाबनगर के नवाही इलाका चुंगी नंबर 3 में कार्रवाई करते हुए शराब बेचने वाले गिरोह का सरगुना शराब समेत गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अहमद खुर्शीद से। जी बिल्कुल, चनाबनगर की पुलिस मुसलसल मनशियात फरोशों के खिलाफ सरगर्म है। चनाबनगर के नवाही गाँव चुंगी नंबर 3 में सब इंस्पेक्टर कमर जमान ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए तसव्वुर नामी मनशियात फरोश को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजम से 70 बोतल शराब और उसके अलावा 110 लीटर देसी शराब के 3 कैन बरामद कर लिए। मुलजम अपने जाती रक्षा पर शराब लेकर जा रहा था। मुलजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। कैमरामैन शबीर अहमद मुगल के साथ महमूद अहमद खुर्शीद, ऑन न्यूज, चनाबनगर। अवाश की 5 बच्चों की मां बेवा खातून की इज्जत तार करने के बाद गला दबाकर कत्ल करने की कोशिश। जागीरदार से साउथबाग पुलिस ने 4 दिन बाद मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। खातून की अल इलाका के हमरा एहतजाज करते हुए इंसाफ की अपील की। मेलसी के नवाही इलाका मौजा आलमपुर के हैशी 5 बच्चों की मां बेवा खातून शाजिया मई ने अल इलाका के हमरा एहतजाज करते हुए कहा कि बच्चों का पेट पालने के लिए जानवर पाल रखे हैं, जिनका चारा काटने के लिए खेतों में गई तो मकई की खेत में छुपे और बाश से जबरदस्ती ज्यादती का निशाना बना डाला। मजामत पर तशद्दुद करते हुए गला दबाकर कत्ल करने की कोशिश के दौरान चीखों पुकार पर लोग आ गए, जिन्हें आते देखकर फरार हो गया। इन्होंने करमपुर 12 बजे इल्तिजा लेकर गए तो मकामी जागीरदार से साउथबाग एसएचओ ने शाम 6 बजे तक टिकट जारी रखी। टालमोल से काम लेता रहा। ज्यादती का शिकार खातून के भाई ने 15 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करवाई कि एसएचओ टिकट जारी नहीं कर रहा। कॉल आते ही एसएचओ ने सीखा पा हो गया, खातून के भाई पर दबाव डालना शुरू कर दिया। लोगों के सामने खूब जलील के बलाखिर शाम 6 बजे टिकट जारी किया। फिरोजवाला कचहरी में पेशी पर आने वाले नौजवान पेशी पर आने वाले नौजवान पर मुखालिफिन की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग से अकराम नामी नौजवान मौके पर जहाँ भाग हो गया। मकतूल अकराम का कत्ल दरीना दुश्मनी के बिना पर हुआ। पुलिस ने लाश को डेड हाउस मुंतकिल करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। रेवाड़ी के नवाई इलाका लूडन में बनाया गया पार्क हुकूमत की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। करोड़ों रुपए की लागत से तैयार करदा पार्क मुकम्मल तौर पर 4 दीवार महरूम हो चुका है। शहरियों ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान गुलजार डीसी रेवाड़ी से मुतालबा किया है कि पार्क की हालत को बेहतर करने और 4 दीवारी तामीर करवाने का मुतालबा किया है। नवाही इलाका लूडन में बनाया गया लूडन पार्क भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा। पार्क में लगाए गए झूले टूट का शिकार हो चुके हैं, जिसकी वजह से बच्चों ने पार्क का रुख करना छोड़ दिया है। सेवन शरीफ में कोरोना वायरस तेजी से बढ़ने के बाद डीसी जानते हुए कैप्टन गाइड मुस्तफा, असिस्टेंट कमिश्नर सेवन शरीफ नूर अहमद, डीएसएचओ बशीर अहमद, एसएचओ मजहर हुसैन नायच और रेड पोस्ट इंचार्ज मंजूर हुसैन दिल की सरबराही में सेवन शरीफ के 3 मोहल्ला के कॉलोनी, शहबाज कॉलोनी और खोसा का मोहल्ले को पूरा सील करके मुकम्मल करने के लिए पुलिस पैकेट तश्कील दे दी गई। वगन के करीबी गांव आलमगढ़ के रहवासी नौजवान वगन सिटी प्रेस क्लब पहुंचकर अपने ही बिरादरी के आजिम वगन और इसके साथियों के खिलाफ एहतजाज किया। तफसीलात के मुताबिक वगन के करीबी गांव आलमगढ़ के रहवासी नौजवान अब्दुल हलीम वगन ने सिटी प्रेस क्लब पहुंचकर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि हमारे शहर के गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल के साथ एक प्लाट पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर हमारी ही बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले आजिम वगन कब्जा करके होटल बनवाना चाहता है, जिससे स्कूल का माहौल मुतासर होने का खदशा है। जबकि स्कूल में हेडमास्टर मेरी बहन है, जिसने ऐसी शिकायत अपनी तालीम थाने के जिले अफसरान को दरख्वास्त के जरिए कब्जेदार आजिम वगन और इसके साथियों के खिलाफ लिखा, जिस पर दरखास्त में जब वगन शहर पहुंचकर फोटो स्टेट कॉपी करवा रहा था तो आजिम वगन अपने साथियों के हमरा मेरा पीछा करते हुए वहां पहुंचेगा।
मेल से कोरोना वायरस के हवाले से SOPs की खिलाफवर्जी पर ऐसी इन एक्शन हो गया। असिस्टेंट कमिश्नर अनवर अली कांजू ने कायद आजम रोड पर 3 दुकानें सील कर दी। दुकानदारों को THQ हॉस्पिटल में मुआयना करवाने का हुक्म भी जारी कर दिया। SOPs की खिलाफवर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। वायरस की स्क्रीनिंग के लिए MCTHQ हॉस्पिटल कल सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक तैनात रहेंगी। कानून की असिस्टेंट कमिश्नर शाहिद अब्बास का दूसरे रोज भी एक्शन। SOPs पर अमल दरामद न करने वाले दुकानदारों को भारी जुर्माने, मुतअद्दिद दुकानें सील भी कर दी। SOPs के हवाले से रोजाना की बुनियाद पर चेक किया जाएगा। SOPs पर अमल न करने वाले दुकानदार ताजिर को कारोबार की इजाजत नहीं दी जाएगी।